अलौकिक दुनिया जो है, अलौकिक दुनिया विचित्रताओं से भरी हुई है, रहस्यों से भरी हुई है। यानी अलौकिक शक्तियों की जो साधना में लगे हैं, जो साधक हैं इसके, यानी जैसे मैं हूँ, तो हम लोगों के सामने जो दृश्य दिखाई देते, जो दृश्य उत्पन्न होते, जो दृश्य चलते रहते हैं, और यही मैं कल्पना करके बता रहा हूँ कि जब मैं आम व्यक्ति था, तो उस समय जो आम लोगों के मनस पटल पर जो दृश्य चलते रहते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। जो साधक है, जो साधु सन्यासी है, जिनके मन मस्तिष्क पर तप तपस्या का प्रभाव है, तो ऐसे साधक यानी मैं और मेरे समेत अन्य, तो हम लोगों के सामने तुरंत दृश्य बदलते हैं। या कोई दृश्य यदि मैं चाहूँ कि नहीं बदले, चिरस्थायी रह जाए, यानी मैं चाहूँ कि अभी मैं देखना चाहूँ कि विदेशों में किसी जगह पर क्या हो रहा है, और मैं एकाग्र भाव से वहाँ देखूँगा, तो मुझे वहाँ की चीज़ें, वहाँ की बातें दिखाई देंगी। तो यहाँ कहने का आशय है कि रहस्यों से भरा है ये ब्रह्मांड, रहस्यों से भरी हुई है ये दुनिया। मुझे तो क्षणिक मात्र कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, कुछ जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन ये मेरा प्रारंभ है जो मैं मान रहा हूँ। इतनी अलौकिकताएँ भरी हुई हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इतनी अलौकिकताएँ भरी हुई हैं कि जिसको जान लेना किसी भी मनुष्य मात्र के लिए आसान बात नहीं है। जो इस क्षेत्र में लगा है वो तो जान ही नहीं पा रहा है, तो जो इस क्षेत्र में नहीं लगा है न तो वो जान सकेगा और न ही उसे समझाया जा सकता है। तो ये जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो किस तरह से प्रभाव दिखाती हैं वास्तविक जीवन में? जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा अदृश्य हैं कि जैसे मान कर के चलिए कि कोई भी होम्योपैथिक दवा है, तो उस दवा को जो बनाते हैं वो उसकी प्रक्रिया को जान रहे हैं कि उसमें जितना टाइम भी पावर भरा जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है दवा को, वो उतना ज़्यादा टाइम इफ़ेक्टिव होता है, यानी उसके मूल तत्व अंदर से आते हैं बाहर। या मानिए कि सब्जी ही बना रहे हैं, तो सब्जी का जो प्रारंभिक तत्व है बनने से पहले, और जो बनने के बाद जो उसमें स्वाद आया, तो कई घर्षण से गुजरा वो सब्जी, तो अंदर का तत्व बाहर निकलता है। तो एक साधारण भाषा में समझा रहे हैं कि ये जनरल चीज़ें हैं। मीट मछली ही आप बनाते हैं, तो जो कच्चा है और जो पकने के बाद जो उसमें स्वाद आ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 200 मीटर नीचे से खींचा पानी ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है, यानी जितनी गहराई से पानी लाएंगे उतनी ज़्यादा शीतलता प्रदान करेगा वो। पेड़ जितना ज़्यादा जलेगा उतना ज़्यादा अग्नि प्रदान करेगा। ठीक वैसे ही अदृश्य शक्तियाँ हैं, उनको जितना खोजिए कम है, और मिल जाने के बाद वो साधक के लिए अदृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसका रूप अदृश्य है। यानी किसी साधक को 1% किसी शक्ति का झलक मिला, किसी को 2% मिला, किसी को 50% मिला, और जिसको 100% मिला वो इस पृथ्वी लोक से विलीन हो जाएगा। संपूर्ण शक्ति का दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण और श्री राम शरीर में नहीं रह पाए तो आम आदमी क्या रह पाएगा। तो यहाँ ये बातें छन कर आ रही हैं कि शक्तियाँ बहुत अदृश्य हैं, तो तप तपस्या का लेवल बहुत फिल्ट्रेट रहना चाहिए, बहुत अधिक होगा, तब उनके दर्शन होंगे। तो महाराज जी, तो अभी तक ये अदृश्य शक्तियों का दर्शन आपने कई बार किया है? अब तो मैं इस क्रम में ही चल रहा हूँ कि मैं
स्वयं ही जब समाज से अदृश्य हूँ, मैं स्वयं समाज में नहीं दिखता किसी को जनरली, तो एक प्रकार से मैं ही अदृश्य शक्ति हूँ थोड़ी देर के लिए माना जाए तो उसी तरह जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो तो अब साथ में ही रहती हैं, तो उनके दर्शन तो मुझे हर क्षण होते ही रहते हैं। तो उनसे बातें होती हैं, उनसे विचार होती है, उनसे आप सलाह लेते हैं और लोगों को अपना तजुर्बा बताते हैं और उनके कष्ट को दूर करते हैं। इसके लिए आप लोगों से मेरा बहुत लेना देना नहीं रहता है समाज से, लेकिन हाँ समाज में ही हूँ, जीवित हूँ, सांसें चल रही हैं, तो समाज खोज रहा है, तो जो खोज लिया उसके मैं किसी काम आ गया तो आ गया, अन्यथा कोई चाह नहीं है कि मैं समाज के काम आऊँ या समाज मुझे खोजे। तो समाज का आप किस तरह से सेवा कर पाते हैं इन शक्तियों के मुझे द्वारा? समाज की सेवा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैं समाज सेवी नहीं हूँ, मैं एक टपी हूँ, समाज त्यागी हूँ इनफैक्ट। तो समाज का इक्का दुक्का कोई व्यक्ति मुझ तक आ गया तो उसका कुछ भला हो गया तो हो गया, समाज से कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन समाज से कोई आसक्ति नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, कोई प्रेम भाव नहीं है, समाज से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे विषय पर पूछिए। तो लोगों का कष्ट का समाधान आप कैसे कर पाते मुझे हैं? लोगों के कष्ट के समाधान को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य लोग कष्ट का लोक ही है, जो यहाँ जीवन में आया है उसको कष्ट सहना ही है भाई, और मैं उसके कष्ट को छुड़ाऊंगा तो ये मैं ऊपरी सत्ता के खिलाफ जाके काम करूंगा, तो मैं जनरली किसी के कष्ट। मगर महाराज जी कई बार आप ही ने जो कई लोगों का समाधान बताया है कि किसी का कभी पत्नी से कदार अनबन, किसी का भाग्य वैसा है तो समाधान बता दिए उसको समाधान मिल गया, लेकिन मैं समाधान बताने के लिए यहाँ बैठा ही नहीं हूँ, और नहीं मैं कोई चाहना रखता हूँ कि लोग आए और मुझे घेर ले, समाधान ले। मगर कई मेरा साधु अपना नियम है, लेट मी लीव अलोन भाई, अकेले छोड़ दीजिए और अलौकिक सवाल पूछो ना भाई। तो कई लोगों का मन में विचार होता है कि भाई हमारा पुत्र जो है वो नहीं मिल रहा है, हमारी पत्नी जो हमारी बात नहीं मान रही है, हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है, धन अर्जित करने का रास्ता बंद हो गया है, लक्ष्मी नहीं पास करी है, तो उस तरह के लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? उन लोगों का समाधान कैसे होगा? मंदिर वगैरह पर साधु सन्यासी बैठे रहते हैं, उनके संपर्क में जाए। दूसरा चीज़ है कि सामाजिक समस्या का समाधान मेरे समय तो वो कोई नहीं कर सकता जो समाज में है ये नहीं है। हम लोग स्वयं समाज में नहीं हैं, तो समाज का समाधान कहाँ से ढूंढेंगे, करेंगे? तो मगर कई साधु सन्यासी जो हैं बिछड़ों को मिलाया, प्रेमी को मनाया, पुत्र संतान प्राप्ति, इस तरह के जो बात कहते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब बहुत ऐसे साधु सन्यासी हैं जिनकी पत्नियां बिछड़ी हैं, जिनके संतान बिछड़े हैं, तो वो जिस नीति नियम से अपना तलाश रहे हैं वो नियम बता रहे हैं कि इस नियम से उसके से जुड़े लोग तलाश लें। तो समाज भी विचित्रताओं से भरा हुआ है, तो कई तरह के अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग साधु सन्यासी हैं, और सभी किसी किसी पर्टिकुलर मामले के एक्सपर्ट हैं, तो वो समाधान देते ही रहते हैं। उनका हम लोग उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ दूसरे के लिए। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय माँ काली के।